इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, और उनके टाइप्स बता दो। ठीक है। सो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वो प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं जिनसे प्रोग्राम के जो प्रोग्राम हमने लिखा होगा वो उसके कंट्रोल में आ जाता है कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी लाइन ऑफ कोड प्रोग्राम के अंदर जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं करनी है। सो दोज आर कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जो प्रोग्राम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेते हैं। ए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक ए ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग, एक ग्रुप ऑफ लाइन ऑफ कोड्स उसके होते हैं, उसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। दैट एनालिसिस वेरिएबल्स, जो किसको एनालाइज करते हैं, वेरिएबल को या एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ए इज इक्वल टू बी प्लस सी एक एक्सप्रेशन है। एंड चूज द डायरेक्शन इन विच गो बेस्ड ऑन गिवन पैरामीटर्स और कंडीशन। तो उसके बाद वेरिएबलों को देख के एनालाइज करके या एक्सप्रेशनों को एनालाइज करके प्रोग्राम उसी डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होता है। एंड दैट्स ऑल बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स और द कंडीशंस। तो प्रोग्राम जो जब कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंट्रोल में आ जाता है, फिर उसमें क्या होता है कि वो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है वो वेरिएबलों को एनालाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ए इज इक्वल टू 1, सो ए का वैल्यू क्या है 1। तो उसके बाद हम लिखते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10। एक तो वैल्यू 1 है, हम लिख रहे हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 1 या 10 सॉरी फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको ये इफ़ जो है इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये इसको एनालाइज करता है, वो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड। सो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के कंट्रोल में आ जाता है और प्रोग्राम फ्लो होता है और चलता है। द टर्म फ्लो कंट्रोल, तो प्रोग्राम जो चलता है उसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। पहली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई। तो यूजुअली क्या था प्रोग्राम में, अगर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं तो जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है तो उसमें एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो नॉर्मली सीक्वेंशियल में वन आफ्टर अनदर लाइन ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम गेट्स एग्जीक्यूटेड। क्या उसमें क्या होता है कि एक के बाद जो दूसरी कमांड आपने लिखी है या कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह ये रूटीन में प्रोग्राम चलता है। लेकिन जो ही हम कंट्रोल स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम में ऐड करते हैं, उस जो उनकी वजह से फिर अकॉर्डिंगली जो उस प्रोग्राम में लाइंस ऑफ कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ लाइंस ऑफ कोड इन ए प्रोग्राम जो होती है वो सीक्वेंशियल फ्लो होता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। वो आता है किसके दायरे में, किसके कंट्रोल में, कंट्रोल स्ट्रक्चर के, जो जैसे उनके कंडीशंस या उनके पैरामीटर्स को देख के वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। द फ्लो कंट्रोल डिटेल्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स प्लेस। ठीक है, जो ही आपने प्रोग्राम बनाया उसकी जो डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन होते हैं वो फ्लो उसी के हिसाब से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। विच वे प्रोग्राम कंट्रोल फ्लोज, तो जो हमारा स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन होता है तो उसके हिसाब से वो चलता रहता है। हैंस इट इज़ द बेसिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसिंग इन कंप्यूटिंग। जो कंप्यूटिंग में होता है जो फ्लो होता है वो तो बेसिक डिसीजन ऑफ कंप्यूटिंग, क्या पहली लाइन आएगी, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड लाइन हो जाएगी, फिर फोर्थ लाइन हो जाएगी। तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इज़ द बेसिक स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूटिंग और रनिंग द प्रोग्राम। जो हमने प्रोग्राम बनाया क्या है, वन आफ्टर अनदर। लेकिन जो ही कंट्रोल स्ट्रक्चर डालते हैं तो उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है। Therefore, control structures are the statement that controls the execution of the program. सो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या एक्चुअली क्या होता है, जो भी कंडीशन उस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमने रखी होती है तो उसी के हिसाब से फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। फिर जो हम बोलते हैं कि इसका जो मेन फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है, लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड क्या है,
पहली लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, दैट इज़ ए सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ द लाइन्स ऑफ कोड इन द प्रोग्राम। तो रूटीन में है, लेकिन जब भी कंट्रोल स्ट्रक्चर आता है फिर जाके उसी के अंदर कंट्रोल आ जाता है, और फिर उन लाइन्स ऑफ कोड्स को किस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। कंडीशन का वैल्यू क्या होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। ठीक है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, ए सिंगल और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो जो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो उसके नीचे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम लाइंस ऑफ कोड होती है वो एग्जीक्यूट नहीं है। तो यूजुअली हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें एल्स में चला जाता है। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 देन एग्जीक्यूट दिस 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 दिस। अगर वो ट्रू नहीं है तो उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है एल्स। तो पहली वो लाइन्स एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो एल्स में जो हमें स्टेटमेंट्स रखे होंगे, लाइन्स ऑफ कोड रखे होंगे, वो एग्जीक्यूट होता है। सो अगर ट्रू है तो some statements are gets executed, and if the condition is false some other statements gets executed। ठीक है, तो ये है कंट्रोल स्ट्रक्चर जिनकी वजह से प्रोग्राम का कंट्रोल उनके अंदर, कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। तो हमारे पास बेसिक कुछ मेन 2 कैटेगरीज है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें पहली कैटेगरी आती है डिसीजन स्ट्रक्चर्स। प्रोग्राम के अंदर एक डिसीजंस लिए जाते हैं जिनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो उसमें इफ़ देन स्टेटमेंट आया है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट आता है, देन इफ़ देन एल्स एंड अगेन इफ़ स्टेटमेंट आ जाता है, वो लास्ट वन जो होता है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट आ जाता है। इनकी वजह से प्रोग्राम के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डिसीजन स्ट्रक्चर्स। सेकेंड ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं, जैसे लूप स्ट्रक्चर्स। लूप स्ट्रक्चर वो होते हैं जो उसके बाद जब आप लॉन्ग टाइप में पहले डिफ़ाइन करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है ये हमने छोटा आंसर लिखा है, लेकिन इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको इफ़ देन स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना है, फिर जाके आपको इस स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना है इन केस ऑफ अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको ये डिफ़ाइन करना है, फिर जाके आपको ये डिफ़ाइन करना है। सो इन केस ऑफ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये तो ऑलरेडी मैंने वो पहले क्वेश्चनों में ये डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप इसको क्वेश्चन को यहाँ से कंटिन्यू उन स्टेटमेंटों को डिफ़ाइन करके करोगे। उसके बाद सेकंड जो है इसमें लूप स्ट्रक्चर्स। लूप स्ट्रक्चर्स वो होते हैं स्ट्रक्चर जिनकी ही वजह से भी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप स्ट्रक्चर्स ले लेता है। सो विजुअल बेसिक लूप स्ट्रक्चर्स allow to run one or more lines of code repeatedly। तो जो अगर लूप का तो वो काम है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, बार बार स्टेटमेंटों को या लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। वी कैन रिपीट द स्टेटमेंट्स इन द लूप स्ट्रक्चर अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू और अंटिल हमारे पास ऐसे भी लूप है जो चलते रहते हैं जब कंडीशन ट्रू होती है, और भी ऐसे लूप है जैसे फॉर एग्जाम्पल अंटिल लूप हमारे पास है, तो वो क्या करता है, वो तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास दोनों कैटेगरी के लूप स्ट्रक्चर्स है जो ट्रू कंडीशन पर भी चलते रहते हैं और फॉल्स कंडीशन पर भी चलते रहते हैं। तो उसमें क्या क्या हमारे पास डू लूप कैटेगरी एक है, फिर है वाइल व्हेन लूप सेकंड कैटेगरी, थर्ड टाइप ऑफ लूप दैट्स कॉल्ड फॉर नेक्स्ट। सो दीज आर थ्री लूप स्ट्रक्चर्स जो हम वीबी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली ऑलरेडी हमने डू लूप डिफ़ाइन किया है, आप इसको कंटिन्यू करोगे इधर। उसके बाद वाइल व्हेन लूप है उसको भी डिफ़ाइन कंटिन्यू करोगे। फिर उसके बाद आपको और एक लूप है जिसको हम बोलते हैं फॉर नेक्स्ट लूप, तो इनको भी आप कंटिन्यू एग्जीक्यूट करोगे। या नीचे में आप देख सकते हैं अगर डू लूप है तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डू लूप स्ट्रक्चर। डू लूप जो है उसके 4 वेरिएंट्स है, 4 कॉन्फ़िगरेशंस है, तो उसमें नीचे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो डू लूप वो लूप होता है जो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करता है रिपीटेडली एंड डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इज़ ट्रू। तो डू लूप तभी चलता है जब क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू। अदरवाइज जो ही कंडीशन फॉलोज होती है लूप
ये जो लूप स्ट्रक्चर है, डू लूप स्ट्रक्चर है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वाइल देर इट इज सिमिलर टू डू लूप। ठीक है, ये जो डू वाइल लूप है और डू लूप वाइल है, इसमें क्या होता है, डू लूप वाइल हम किसको कहते हैं, पहले हम डू लिखते हैं, उसके बाद वाइल, वाइल के साथ हमेशा कंडीशन होती है, तो उसके बाद लास्ट में उसको लूप लिखते हैं। इसका दूसरा वेरिएंट क्या है, अपोजिट वेरिएंट, पहले डू लिखते हैं, फिर उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, फिर लास्ट में लूप लिखते हैं, लूप के साथ साथ ही वाइल लिखते हैं। सो ये जो है, इसमें वाइल लास्ट में आता है, उसका मतलब है कंडीशन लास्ट में चेक की जाती है। यहाँ पर डू के साथ साथ ही वाइल है, उसका मतलब है जब डू वाइल लूप चलता है कंडीशन पहले चेक होती है। जब डू लूप वाइल हम लिखते हैं, कंडीशन इस लूप के लास्ट में चेक की जाती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डू वाइल लूप एंड डू लूप वाइल। ठीक है, डोंट गेट मतलब कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये जो दो चीज़ें हैं, वाइल लास्ट में है, उसका मतलब है डू लूप के लास्ट में कंडीशन चेक होती है। अगर वाइल लूप यहाँ पर है डू के बाद, उसका मतलब पहले कंडीशन चेक होगी, फिर प्रोग्राम चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स वहीं पर आएगी, लूप स्टॉप हो जाएगा। लेकिन डू लूप वाइल में क्या होता है, एक बार लूप चलता है और लास्ट में उसकी कंडीशन चेक की जाती है। तो उसका मतलब है डू लूप वाइल में क्या है कि कम से कम ये एक बार चलता है। लेकिन डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा। सो इन केस ऑफ फॉल्स कंडीशन, डू लूप वाइल गेट्स एग्जीक्यूटेड वंस, आफ्टर दैट कंडीशन इज चेकड। इन दैट केस अगर कंडीशन फॉल्स है तब वो वही एक स्टेप एग्जीक्यूट करने की, एक बार ही एग्जीक्यूट होने के बाद ही लूप स्टॉप होगा। तो यहाँ पर जो डू वाइल लूप है ये तब स्टॉप होता है जब पहले ही कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं होगी तो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड डू लूप वाइल. So there's a difference between them. The do while loop initially checks the defined condition. ठीक है, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन कंटिन्यू है. इफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर वो कंडीशन ट्रू है, द while loop स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है, जो उसके अंदर इज और अगर एक होगा या एक से ज़्यादा होगा वो एग्जीक्यूट होते हैं. Whereas in the do loop while, it is opposite of the do while loop. It means that it executes the do statement. पहले वो do के अंदर जो statements होंगे वो execute होंगे and then it checks the condition. तो यहाँ पर पहले ही check condition नहीं होती है, एक बार do loop के अंदर जो statements होंगे वो execute हो जाते हैं. द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डू लूप. आप यहाँ पर देख इसके स्ट्रक्चर्स या सिंटैक्स. कभी क्वेश्चन आता है सिंटैक्स खाली बता दो. सिंटैक्स का मतलब है कि बताओ ये लूप का लिखने का तरीका क्या है, क्या आप इसको लिखते हो. तो आप बेसिक स्ट्रक्चर तो इसका यही है, डू वाइल लूप. तो इस तरह ये लिखते हैं, डू वाइल, उसके बाद कंडीशन लिखी जाती है, एक्सप्रेशन जिसको आप बताए, उसके अंदर फिर वी बी के स्टेटमेंट एक या एक से बहुत जितने भी आपको स्टेटमेंट लिखें वो लिख सकते हैं. तो लास्ट में लूप इसको वापस ले आता है. इस तरह से लूप एक चलता है. एग्जाम्पल है जैसे x इज इक्वल टू 1, डू वाइल x इज लेस देन और इक्वल टू 10. तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन पहले ही चेक होती है. अगर मैं यहाँ से इसको कंडीशन को फॉलोज करता हूँ, मैंने क्या लिखा, डू वाइल x इज ग्रेटर देन 10. x तो मानी है, लेकिन यहाँ पर इन दिस केस व्हाट इज द कंडीशन इज फॉल्स. तो ये लूप पहले ही कंडीशन चेक करता है. तो अगर ट्रू है तो नीचे जाएगा, अगर फॉल्स है तब एग्जीक्यूट नहीं होता है. सो दैट्स वाई कि यहाँ पर कंडीशन पहले ही चेक होती है. तो इन केस ऑफ लेस देन द कंडीशन इज करेक्ट. तो उसके बाद प्रिंट का x का वैल्यू होगा और x का एक इंक्रीमेंट होगा. फिर लूप इसके बाद वापस बाहर ऊपर आ जाएगा. फिर x को यहाँ पर जो है x इक्वल टू x प्लस 1 दैट मीन्स 2. 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10. येस इट्स लेस देन 10. तो फिर से ये चलेगा. ये तब तक लूप चलता जाएगा जब कंडीशन ट्रू है. जो ही कंडीशन फॉलोज होगी, जो ही कंडीशन फॉलोज होगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा. सो डू वाइल लूप में पहले ही कंडीशन चेक होती है. इसका वेरिएंट है डू लूप वाइल. इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे लिखते हैं, पहले डू लिखते हैं, उसके बाद इसके वी बी के स्टेटमेंट्स डालते हैं यहाँ पर, उसके बाद लास्ट में लूप. देखो लूप यहाँ पर भी है और लास्ट में यहाँ पर भी लूप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइल यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि उस लूप में
ऊपर ही वॉइल ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो वॉइल इधर है, लेकिन डू लूप वाइल में वॉइल इधर, और कंडीशन हमने यहाँ पर दी हुई है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले ही दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, डू चलता है, यहाँ पर पहले वी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद लूप में फिर यहाँ पर वॉइल के साथ साथ कंडीशन चेक हो जाती है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, लेकिन एक बार लूप यहाँ चलता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड डू लूप वाइल। जैसे मैं यहाँ पर कंडीशन फॉलोज करता हूँ, यहाँ पर मैंने अब ग्रेटर देन लगा दिया, तो x क्या है 1, तो यहाँ पर डू के बाद कोई कंडीशन चेक नहीं होती है, तो x का वैल्यू 1 प्रिंट हो जाता है। फिर x का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होता है, x के 2 बन जाता है। तो लूप के अंदर फिर अब कंडीशन चेक होगी, x इज ग्रेटर देन 10, नो, क्योंकि x का वैल्यू 1 ही है, 1 + 1 हो गया 2, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं था, लेकिन उसका मतलब है एक बार ये चल गया, लेकिन लास्ट में जब कंडीशन फॉलोज होगी, इन केस फॉलोज, तब ये स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ये एक बार ही एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द ये ना डू लूप एंड डू लूप वाइल के बीच में डिफरेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में इसमें डू अनटिल लूप डिफाइन करेंगे और डू लूप अनटिल को डिफाइन करेंगे। होप आपको ये समझ में आया होगा।